প্ৰিয় HSLC পৰীক্ষাৰ্থীসকল, ইতিমধ্যে তোমালোকে অন্তিম পৰীক্ষাত উপনীত হৈছাহি। তোমালোক বহুতৰে ৰিকুৱেষ্টত আমি 25 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ হিন্দী ইলেক্টিভ পৰীক্ষাৰ বাবে এখন আদৰ্শ প্ৰশ্নকাকত লৈ আহিছো। এইখনৰ পৰা প্ৰায়বোৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ 90% সম্ভাৱনা আছে। দুই এটা প্ৰশ্ন ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে। সেয়ে এতিয়া গোটেই পেপাৰখন ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ তোমালোকে চাই লোৱা আৰু নাচালে নিজৰে ক্ষতি হ'ব বুলি মই ভাবো, কাৰণ ইয়াত সন্নিবিষ্ট সকলোখিনি প্ৰশ্নই খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কমন। প্ৰতি বছৰে এইখিনিকে ৰিপিট কৰি কৰি সেৱা বা এছে বৰ্ডে কাটি থাকে। সেয়ে বলা কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই লেটাৰ মাৰ্কৰ দিশে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। গ্ৰুপ এ খণ্ড কত আছে 50 মাৰ্ক। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে যে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ পূৰ্ণ বাক্যমে দো। কিन्ही सार চাৰিটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগে। ইয়াত 5টা প্ৰশ্ন আছে। ক নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে জয়শংকৰ প্ৰসাদ जी के द्वारा विरचित पठित पाठ का नाम क्या है। যে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত জয়শংকৰ প্ৰসাদজীয়ে যি পাঠ এটা লিখিছে সেই পাঠটোৰ নাম কি বুলি সুধিছে। জয়শংকৰ প্ৰসাদজীয়ে লিখা পাঠটোৰ নাম হৈছে छोटा जादूगर। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বিত্তাসুৰ का नाश किससे किया गया था। যে বিত্তাসুৰৰ নাশ কিহৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল। এই প্ৰশ্নটো नीव की ईट नाমৰ পাঠটোৰ পৰা আহিছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে दधीचि मुनि के हड्डियों के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ बर्ज ने बित्तासुर को वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मीराबाई किसकी अनन्य आराधिका थी। मीराबाई कार अनन्य आराधिका आसिल। यार उत्तर है मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य आराधिका थी, इसलिए मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े साहब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा। जे बड़े साहबे नारदर पर भोलाराমৰ पेंशनটো मंजूर करार बिनिमयत की विचारिছিল। यार उत्तर है बड़े साहब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले उनकी बीना मांगी। यार पिछर प्रश्न कबीरदास के अनुसार कौन सा व्यक्ति पंडित है। कबीरदासर मते कुंजन व्यक्ति पंडित। यार उत्तर है कबीरदास के अनुसार जो व्यक्ति प्रेम का 2 अक्षर पढ़ता है। साखी नाমৰ कविताটোৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে। খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন এইকেইটা। 2 নম্বৰ কৈছে নিম্নলিখিত प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो। किन्ही नो। যে নিম্নলিখিত प्रश्न কেইটাৰ उत्तर চমুকৈ দিবলৈ কৈছে। ক নম্বৰত সুধিছে सत्य कठोर होता है, यहाँ सत्य को कठोर क्यों कहा गया है। যে সত্য কঠোৰ, ইয়াত সত্য কঠোৰ বুলি কিয় কৈছে। यार उत्तर है लेखक के अनुसार सत्य कठोर होता है एवं कठोरता अपने साथ भद्देपन को लेकर चलती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सत्य के साथ भद्दापन भी जन्म करता है। ख नंबर खुशी आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं है। इसके उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा था। जे আজি তোমাৰ খেল কিয় নজমিল। ইয়াৰ উত্তৰত छोटा जादूगरे কি কৈছিল। यार उत्तर है श्रीमान के यह पूछने पर आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं है, छोटा जादूगर ने कहा कि आज उसकी माँ ने उसे तुरंत घर आने के लिए कहा है, क्योंकि आज उसकी अर्थात उसकी माँ की अंतिम घड़ी समीप है। यह पिछला प्रश्न लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया है और कैसे। यार उत्तर है लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार में स्वयं को बलिदान कर दिया, वो भी बिना किसी नाम या प्रसिद्धि की चाहत में। ईसाई धर्म के प्रसार के लिए खुद को समर्पित करने वाले लोगों में कईयों की अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। उनमें से तो कई हंसते हंसते सूल पर सड़ गए, कई जंगलों में भटकते हुए जंगली जानवरों के भोजन बन गए या भयंकर भूख प्यास के शिकार हुए, और अपने इन्हीं बलिदान से उन्होंने ईसाई धर्म को अमर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यमदूत ने भोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में क्या बताया। যে যমদূতে ভোলাৰামৰ জীৱটো নোহোৱা হোৱাত কি বুলি কৈছিল। यार उत्तर है यमदूत ने भोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में यह बताया कि वो भोलाराम के जीव को लेकर यमलोक आ ही रहा था कि नगर के बाहर ही भोलाराम का जीव उसकी संगुल से छूटकर गायब हो गए और उसका कहीं पता नहीं चला। 9 नंबर पूछे चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी थी। पियनजने नारदक की उपदेश दिছিল। यार उत्तर से चपरासी ने नारद को कहा कि यदि वे साल भर भी इन कार्यालयों में चक्कर लगाते रहेंगे तब भी उनका काम नहीं होगा। चपरासी ने सलाह देते हुए कहा कि नारद जी को सीधे बड़े साहब से मिलकर उनकी जेब गर्म कर देनी चाहिए, तभी काम हो पाएगा। 6 नंबर सड़क संसार की कोई भी कहानी क्यों पूरी नहीं सुन पाती। रास्ताए संसाৰৰ কোনো এটা কাহিনী সম্পূर्ण रूपे क्यों শুনা নাপায়। यार उत्तर है लाखों पाव हर क्षण अपनी एक अलग अलग कहानी सुख दुख के लिए सड़क पर से गुजरते हैं। सड़क हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों की हंसी गीत बातें सुनती आई है, पर किसी की भी कहानी पूरी नहीं सुन पाती, क्योंकि सब सड़क पर से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और कोई 2 पल सड़क पर ठहर कर नहीं रहता।
सड़क जैसे ही किसी की कहानी सुनने की कोशिश करती है। सड़क जैसे ही किसी की कहानी सुनने की कोशिश करती है, दूसरे पाव आकर पहले पाव की कहानी को मिटा देते हैं और यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है और सड़क के लिए हर कहानी अधूरी रह जाती है। या पिछला प्रश्न, कस्तूरी का मृग क्या ढूंढता है? क्या वह अपनी खोज में सफल होता है? যে কস্তুৰী মৃগই কি বিচাৰি ফুৰে আৰু সিহঁতে নিজৰ অনুসন্ধানত সফল হয়নে? यार उत्तर হৈছে कस्तूरी मृग कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ ढूंढता है। हिरन वन में कस्तूरी के सुगंध से मोहित होकर कस्तूरी ढूंढता है। मृग अपनी खोज में सफल नहीं होता क्योंकि वह स्वयं के अंदर नहीं ढूंढकर बाहर की तरफ कस्तूरी को खोजता है, जबकि कस्तूरी तो उसके भीतर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को मीराबाई ने क्या सलाह दी थी? যে মানুহক मीराबाई की उपदेश दिছিল? यार उत्तर হৈছে कृष्ण भक्त मीराबाई स्वयं भक्ति में लीन होते हुए मनुष्य मात्र को उपदेश देती हुई कहती है कि प्रत्येक मनुष्य को राम नाम का रस का पान करना चाहिए, गलत संगत को छोड़ सत्संग में बैठकर कृष्ण का कीर्तन सुनना चाहिए, अर्थात ईश्वर की वाणी भजन सुनने में लीन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध कक्ष में बैठ रसोगे उसे मीठा गान का आशय क्या है? यार उत्तर হৈছে इस पंक्ति का आशय यह है कि कलम में अपार शक्ति होती है। अंधेरे में बैठकर भी विचारों में ऐसी रचनाएं बनाई जा सकती है जो समाज को नई दिशा दे सकती है और इन विचारों को कलम ही अभिव्यक्ति देती है। लास्ट क्वेश्चन, पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवत्व क्यों कहा गया है? जे पुरुषार्थक সকলোতকৈ ডাঙৰ দেৱত্ব বুলি क्यों কোৱা হৈছে? ইয়াৰ उत्तर হৈছে पुरुषार्थ यानी उद्योग आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। पुरुषार्थों के बल पर बड़े से बड़े कार्य आसानी से संपन्न हो जाती है। पुरुषार्थ से मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है और कोयले से भी हीरा प्राप्त किया जा सकता है। पुरुषार्थ के बल पर कुछ असंभव नहीं रहता और यहाँ तक कि ईश्वर को भी पाया जा सकता है, इसलिए पुरुषार्थों को सबसे बड़ा देवत्व कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित की सब प्रसंग व्याख्या करो। আৰু তোমালোকে এটা কথা জানি খুব ভাল পাবা যে মীৰাবাইৰ পৰা যিকোনো এটা ব্যাখ্যা 100% গ্যাৰান্টি আহিবই। আৰু মই ব্যাখ্যাৰ কাৰণে মীৰাবাইৰ পৰা যি দুটা দফা তুলি দিছো সেই দফা দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা আহিবই, নিশ্চয় আহিবই। এই তোমালোকে ব্যাখ্যা দুটা চাই যাবা। মই ব্যাখ্যা দুটা পাঠ কৰি নিদিওঁ, ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব, কাৰণ এইবোৰ তোমালোকে নিশ্চয় লিখি থৈ দিছা বহিত। ব্যাখ্যা তোমালোকৰ কৰিবলৈ আহিব দুটা, কিন্তু দিব চাৰিটা। চাৰিটাৰ ভিতৰত যিকোনো দুটা কৰিব লাগে। ক নম্বৰত দিব মীৰাবাইৰ পৰা আৰু খ নম্বৰত দিব সাক্ষীৰ পৰা। यार पिछर प्रश्न হৈছে प्रश्न नং 4, नीव की ईट में दिए गए संदेश को रेखांकित करो। एतो 4 নম্বৰ আছে যে नीव की ईट नाমৰ পাঠটোত দিয়া উপদেশখিনি ৰেখাংকিত কৰিবলৈ দিছে। ইয়াৰ ফলনি छोटे जादूगर के मधुर व्यवहार एवं स्वाभिमान पर प्रकाश डालो। 5 নম্বৰতে व्याकरण আছে। क নম্বৰত কৈছে निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। যে ইয়াত কিছুমান জতুৱা ঠাঁচ দিয়া আছে, যেনে 9 2 11 होना, दंग रह जाना, अपने पाव पर खड़ा होना, लोहा मानना। এই কিটাৰ পৰা যিকোনো দুটাৰ বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে। আৰু বাক্য ৰচনা কৰোঁতে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ অৰ্থ লিখি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। 9 2 11 होना মানে হৈছে ভাগ জানা। पुलिस की गाड़ी आते ही सारे सुर 9 2 11 हो गए। दंग रह जाना माने हैरान हो जाना, अर्थात आचरित हुआ। जादूगर के अद्भुत कारनामे देखकर दर्शक दंग रह गए। এনেধৰণে লিখিব পাৰা। তাৰপিছত আছে अपने पाव पर खड़ा होना, इसका मतलब है आत्मनिर्भर होना। माँ बाप का सपना है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ইয়াৰ পিছত আছে লোহা মান্না। लोहा मानना शब्दটোৰ ব্যৱহাৰিক अर्थ হৈছে किसी श्रेष्ठता या शक्ति को स्वीकार करना। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम का आज पूरी दुनिया लोहा मानती है। ख নম্বৰ কৈছে निम्नलिखित में से किन्हीं सार के लिंग परिवर्तन करो। आधा নম্বৰ के আছে बाघर स्त्रीलिंग হৈছে बाघिन, ब्राह्मण ब्राह्मणी, पंडित पंडिताइन, शिक्षक शिक्षिका, बालक बालिका, श्रीमान श्रीमती, नायिका नायक, धोबी धोबिन, बंदर बंदरिया। ग নম্বৰ निम्नलिखित में से किन्हीं दो की सन्धि करो। तলত দিয়া যিকোনো দুটাৰ সন্ধি কৰিব দিছে। দেৱ যুগ ঋষি দেৱৰ্ষি, উল যুগ লাস উল্লাস, ইতি যুগ আদি ইত্যাদি, जगत जुग नाथ जगन्नाथ। घ নম্বৰ निम्नलिखित में से किन्हीं सार के बहुवचन रूप बनाओ। तলত দিয়া যিকোনো চাৰিটাৰ বহুবচন লিখিবলৈ দিছে। पुस्तक पुस्तके, घड़ी घड़िया, लड़का लड़के, दवा दवाए, कहानी कहानियां, कविता कविताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं सार के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखो। तলত দিয়া যিকোনো চাৰিটাৰ এটা এটা সমাৰ্থক শব্দ লিখিবলৈ দিছে। सरस्वती, सरस्वती को हम बिना पानी भी कहते हैं। आकाश गगन, घर आलय, पर्वत गिरी, धरती पृथ्वी, पेड़ वृक्ष, आग अग्नि।
निम्नलिखित में से किन्हीं सार के अनेक शब्दों के स्थान पर एक एक शब्द लिखो। तলত दियार পৰা যিকোনো চাৰিটাক এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जिसे जीता न जा सके, अजेय, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, आस्तिक, जो गाय का पालन पोषण करता है, गोपाल, जो धोखा देता है, धोखेबाज, देखा जा सके, पारदर्शी, बेटी के पति दामाद, जो खाना रसोई घर में बनाता है, रसोईया। यार पिछर प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं सार के विलोमार्थक शब्द लिखो। निंदा प्रशंसा, विष अमृत, धनी दरिद्र, सौभाग्य दुर्भाग्य, हर्ष शोक, अल्पायु दीर्घायु, आज्ञा अवज्ञा, मोक्ष बंधन। प्रिय ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চাইছা যদি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা, কিবা অসুবিধা পালে কমেন্ট কৰিবা আৰু লগতে আগন্তুক দিনত শিক্ষা সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। নেক্সট क्वेश्चन কৈছে निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करो। যে তলত দিয়া যিকোনো দুটা বাক্য শুদ্ধ কৰিবলৈ দিছে। ইয়াত বাক্যকেইটা ভুল ভুলকৈ দিয়া আছে, তোমালোকে শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব। ইয়াত আছে यहाँ पर कोई नहीं है, এটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব यहाँ कोई नहीं है। পৰটো কিয় নাথাকিব? यहाँ শব্দটো হৈছে স্থানবাচক ক্ৰিয়া বিশেষণ। ইয়াৰ লগত পৰ শব্দটো প্ৰয়োগ কৰা অনাৱশ্যক, সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত পৰ ব্যৱহাৰ নহয়। क्वेश्चन नंबर 2, आपका दर्शन हुआ, এটো শুদ্ধকৈ লিখিলে হ'ব आपके दर्शन हुए। दर्शन শব্দটো হিন্দী ভাষাত সদায় আদৰাৰ্থক বহুবচন হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়, সেইকাৰণে ইয়াত आपका সলনি आपके লিখিব লাগিব। नेक्स्ट क्वेश्चन কৈছে मैंने रोटी खाया है, ইয়াক শুদ্ধকৈ লিখিলে হ'ব मैंने रोटी खाई है, कारण रोटी শব্দটো স্ত্ৰীলিংগ সূচক শব্দ, ইয়াৰ কৰ্ম অনুসৰি ক্ৰিয়া খায়াৰ সলনি খাই হ'ব। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন वो आज घर वापस नहीं लौटा है, ইয়াক শুদ্ধকৈ লিখিলে হ'ব वो आज घर नहीं लौटा है। লৌটা আৰু वापस দুইটাৰ অৰ্থ একে, সেইকাৰণে যিকোনো এটা লিখিলে শুদ্ধ হ'ব। গ্ৰুপ বি খণ্ড ক, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दो। क, महादेवी जी ने किसको नीलकंठ कहा है, महादेवी जी काक नीलकंठ বুলি কৈছিল, महादेवी जी ने मोर को नीलकंठ कहा है। ख, नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित पाठ्य कविता का नाम लिखो, नरेंद्र शर्माই লিখা তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ কবিতাটোৰ নাম লিখিব দিছে আৰু সেই কবিতাটো হৈছে कायर मधुबन। प्रश्न ग, जो बीत गई कविता में कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात क्यों की है, जो बीत गई कविताটোত कविয়ে अंबৰৰ आनंद देखार कथा क्यों কৈছে। यार उत्तर से कवि अंबर के आनंद को देखने की बात करते हैं क्योंकि अंबर कभी अपने टूटे तारों पर सुख नहीं मनाता है, बल्कि बसे तारों के साथ अपना हर पल सुनहरा कर लेता है और उसकी यह अच्छाई मनुष्य को सीख देती है। घ, महादेवी जी ने किसके लिए बड़े मियाँ शब्द का प्रयोग किया है, महादेवी जी कार कारणे बड़े मियाँ शब्दটো व्यवहार কৰিছিল। यार उत्तर से महादेवी जी ने सीरिया बेचने वाले दुकानदार के लिए बड़े मियाँ शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र किस पते पर आते थे, महात्मा गांधीৰ ওচৰলৈ दुनिया भৰৰ পৰা অসংখ্য চিঠিবোৰ কি ঠিকনাত আহিছিল। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে महात्मा गांधी इंडिया। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो। क, नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत क्यों हो गया था, नीलकंठ और राधा का एक साथ रहना कुब्जा को बर्दाश्त नहीं होता था, वह उन दोनों को एक साथ देखते ही मारने दौड़ती थी, उसने राधा के 2 अंडे भी तोड़ डाले। इन सब कलह कोलाहल के कारण और उससे भी अधिक राधा से दूरी के कारण नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया था। ख, कैसे लोग अब भी बहुत ही उत्सुकता से पत्रों का इंतजार करते हैं, যে কেনেকুৱা মানুহে এতিয়াও বহুত উৎসুকতাৰে চিঠিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকে। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर कच्चे मकानों की बस्ती, जंगलों से घिरे गांव हो या पहाड़ों के ऊपर बने हुए मकान, मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ठानियों में रहने वाले लोग सब आज भी बहुत ही उत्सुकता से पत्रों का इंतजार करते हैं। खासकर दूर सीमा पर तैनात सैनिकों को तो पत्रों का बहुत ज्यादा ही इंतजार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मधुबन तथा मदिरालय से क्या क्या शिक्षा मिलती है, हमें मधुबन और मदिरालय पर की शिक्षा पाओ। मधुबन एवं मदिरालय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार उपवन अपने सूखी डालियों तथा मुरझाई हुई कलियों को लेकर कभी दुख प्रकट नहीं करता और मदिरालय अपने प्रिय प्याले के टूट जाने पर कभी भी पछतावा नहीं करता, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में प्रिय चीज के खो जाने पर दुखी होने के बजाय वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बीत गई कविता का क्या संदेश है,
जो बीत गई कविताটোर পৰা আমি কি উপদেশ पाऊं? जो बीत गई कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो वक्त गुजर गया है उस बीते हुए वक्त के दुख को भुलाकर मनुष्य वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। जीवन में हर्ष विषाद सुख दुख इन सभी को समान रूप से अपनाना चाहिए। जिस प्रकार आकाश अपने तारों को टूटने पर और पेड़ अपने फूलों के मुरझाकर गिरने का सुख नहीं करता, उसी प्रकार मनुष्य को अपने दुख को याद कर सुख मनाने से अच्छा है जीवन के बाकी बचे हुए समय को सुखपूर्वक बिताए। प्रश्न नंबर 9, युद्ध देही कहे जब पामर दे न दुहाई पीछ फेर कर। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? যে উপৰোক্ত কবিতাটোৰ पंक्तिটোৰ পৰা কবিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে मुश्किलें हर व्यक्ति की राहों में आती है, उनसे घबराकर हार मानना अनुचित होता है तथा कायरता होती है। कायरता हिंसा से भी अधिक अपवित्र होती है। हिंसा मानसिक कमजोरी होती है, लेकिन यदि शत्रु युद्ध के लिए ललकारे और उसे प्यार के बल से न जीता जा सकता हो तो हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहिए तथा साहस से उसका सामना करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायर मतबन शीर्षक कविता में कवि ने कैसे जीवन को जीवन नहीं माना है? यार उत्तर है जो लोग मार्ग में आने वाली मुश्किलों से घबराकर उनसे मुंह मोड़कर या पीठ दिखाकर भागते हैं तथा जीवन के साथ समझौता करके जी रहे हैं, ऐसे कायर लोगों के जीवन को कवि ने जीवन नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ को राधा और कुब्जा में किससे अधिक प्यार था और क्यों? यार उत्तर है नीलकंठ को राधा और कुब्जा में राधा से अधिक प्यार था। नीलकंठ को राधा से प्यार होने के कारण था कि राधा बिल्कुल शांत स्वभाव की थी और वह नीलकंठ को साया बन उसके हर पल साथ रहती थी, जबकि कुब्जा झगड़ालू किस्म की थी। या पिछला प्रश्न, अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर क्या अंबर कभी सुख मनाता है? यार उत्तर है मनुष्य का जीवन अनेक तरंगों से भरा होता है, परंतु कभी कभी अतीत के कारण उनका जीवन स्तब्ध रह जाता है। कवि ने मानव जीवन को गगन के माध्यम से प्रेरणा दी है। जिस प्रकार अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर अंबर कभी सुख नहीं मनाता है, उसी प्रकार मानव को भी अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। नीलकंठ पाठ के आधार पर महादेवी के प्रकृति प्रेम का परिचय दो। नीलकंठ पाठৰ आধাৰত মহাদেৱী বৰ্মাৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ পৰিচয় দিবলৈ কৈছে। অথবা भारतीय डाकघरों की बहुआयामी भूमिकाएं क्या क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। तলত দিয়া যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা লিখিব দিছে। ক, पर्यटन की आवश्यकता, पर्यटনৰ আৱশ্যকতা। আৰু দ্বিতীয়তে কৈছে तुम्हारे प्रिय त्योहार, তোমালোকে বিহুৰ বিষয়ে লিখিব পাৰা। 3 নম্বৰ কৈছে तुम्हारे प्रिय संगीत शिल्पी जुबिन गार्ग, जुबिन गार्গৰ বিষয়ে ৰচনা লিখিবলৈ খুব সম্ভৱ এবাৰ আহিব পাৰে, কাৰণ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত অহা নাই, হিন্দীত অহাৰ যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে। প্ৰশ্ন ঘ, ইন্টাৰনেট সোশ্যাল মিডিয়া का सदुपयोग, ইন্টাৰনেট সোশ্যাল মিডিয়াৰ সদ্ব্যৱহাৰ। এইকেইখন ৰচনা চাবা, ইয়াৰ পৰা যিকোনো এখন ৰচনা নিশ্চয় আহিব, তোমালোকে 8 নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিবা। 10 নম্বৰতে পত্ৰ লেখনৰ পৰা আহিছে। बाढ़ के कारण अपने विद्यालय में होने वाली पढ़ाई के नुकसान की भरपाई हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना करते हुए प्रधान शिक्षक प्रधान शिक्षिका को एक पत्र लिखो। যে বানপানীৰ কাৰণে বিদ্যালয়ত পঢ়া শুনা ক্ষতি হোৱাৰ ভৰপাইৰ কাৰণে অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ প্ৰধান শিক্ষক বা প্ৰধান শিক্ষিকালৈ এখন চিঠি লিখিব দিছে। নহলে अपने मित्र अथवा सहेली से आने वाली परीक्षा की तैयारी की जानकारी लेते हुए एक पत्र लिखो। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तলত দিয়া গদ্যাংশটো পঢ়ি শেষত যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ কৈছে। গদ্যাংশটো তোমালোকে পোষ্ট কৰি লৈ পঢ়ি লবা, তাৰ পিছত প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মই বাৰু প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৈ দিম। উপৰোক্ত গদ্যাংশটোৰ পৰা প্ৰশ্ন দিছে যে হৃদয় কি বাণী কোনসি ভাষা বনতি है, যে হৃদয়ৰ বাণী কোনটো ভাষা বনে। গদ্যাংশটো অনুসৰি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব मातृभाषा ही हृदय की बानी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती है। ये 2 নম্বৰ আছে যে নিজৰ ভাষাৰ কি কি বিশেষতা থাকে। গদ্যাংশটো অনুসৰি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে अपनी भाषा की विशेषताएं है इसमें माँ की ममता, पिता का प्यार और पड़ोसियों का स्नेह समाहित होता है। मातृभाषा हमारे मन और देश के दर्द को व्यक्त करने में सक्षम होती है। क नंबर, भाषा का क्या काम है, जे भाषार की काम। भाषा का मुख्य काम अन्य विषयों को जानने का माध्यम बनना और अपने भावों को प्रकट करना है। घ नंबर, विदेशी भाषा सीखने में व्यवहारिक दृष्टि से क्या नुकसान होती है, जे विदेशी भाषा शिकिले व्यवहारिक दृष्टिकोणৰ পৰা কি ক্ষতি হয়।
विदेशी भाषा सीखने से व्यवहारिक रूप से यह नुकसान होता है कि विद्यार्थी के जीवन के 10-12 महत्वपूर्ण वर्ष केवल भाषा सीखने में ही व्यर्थ बर्बाद हो जाते हैं, जिससे देश और समाज का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का एक सार्थक शीर्षक दो। ওপৰত যেটো গদ্যাংশ লিখা হৈছে সেই গদ্যাংশটোৰ এটা শিৰোনাম লিখিবলৈ দিছে, অৰ্থাৎ নাম লিখিবলৈ দিছে। আমি গদ্যাংশটো পঢ়ি ইয়াৰ শিৰোনাম মাতৃভাষা কা महत्व বুলি লিখিব পাৰো বা বিদেশী ভাষা আৰু শিক্ষা বুলিও লিখিব পাৰো। দুইটাই শুদ্ধ হ'ব, দুইটাতে নম্বৰ পাবা। আৰু এনেকুৱা নহয় যে এইটো গদ্যাংশ হৈ আহিব, আমি তোমালোকক এই গদ্যাংশটো আগবঢ়াইছো প্ৰশ্নবোৰ কেনেদৰে বাছে, প্ৰশ্নবোৰ কেনেদৰে ইয়াৰ পৰা উলিওৱা হয় তাৰ এটা আভাস দিবৰ কাৰণে। প্ৰশ্ন নম্বৰ 12, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद हिंदी में करो। प्रथम कैसे हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यार हिंदी ले अनुवाद करिले हबो हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट, असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। सी, ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। अंत भला तो सब भला। डी, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। E, they had come here yesterday. वे कल यहाँ आए थे। प्रिय ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখনে আছিল তোমালোকৰ আদৰ্শ প্ৰশ্নখন। মই আশা কৰোঁ এইখন প্ৰশ্ন এনালিটিক্স কৰি তোমালোকে 100ৰ ভিতৰত অতি কমেও 80ৰ পৰা 90 নম্বৰ উঠাব পাৰিবা। সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছো। ধন্যবাদ।